हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। और वीक में हम देखें तो जो निफ्टी की क्लोजिंग है, जो ये सपोर्ट ले रहा था मार्केट, यहाँ पे देखेंगे तो वहीं पे हुई एकदम एग्जैक्ट। तो देखते हैं इसको। तो इस वीक सपोर्ट किया, नेक्स्ट वीक क्या होता है, मार्केट नीचे जाती है या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आती है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये जो है ये भी एकदम वहीं पे क्लोज हुआ है, जो ये सपोर्ट था, सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कि ये भी सपोर्ट लेता है या फिर यहाँ से फर्दर और फॉल करता है। और आपका एक्सिस बैंक देखें तो अभी टॉप पे ही है, सपोर्ट के पास ये भी आ गया, ब्रेकआउट हुआ तो सपोर्ट की तरह ये काम करना चाहिए। HDFC बैंक ये भी सपोर्ट के पास आ चुका है देखेंगे तो, ऑल दो फर्दर बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है, बट ये सपोर्ट है तो सपोर्ट लेना चाहिए। और आज इसमें ग्रीन कैंडल भी बनी थी, अगर हम देखेंगे ग्रीन तो नहीं बनी थी आज, बट सपोर्ट के पास है। ICICI बैंक जो कि एक साल का जो इसका सपोर्ट था, ये देखेंगे जो इसकी एक साल की रेंज थी, इसको ब्रेक किया इसने और इसके नीचे क्लोजिंग भी आई है। तो देखते हैं कि ये भी वैसे ये भी सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, बट देखते हैं मार्केट यहाँ से घूम जाती है या फिर फर्दर फॉल करती है। फॉल करेगी तो फिर यहाँ सपोर्ट मिलेगा इसको, या तो फिर यहाँ पे कहीं। तो देखते हैं, अगर ये फर्दर और फॉल करेगा तो बैंक निफ्टी और फॉल करेगा, लेकिन अगर ये घूम गया यहाँ से तो फिर बैंक निफ्टी भी ऊपर की साइड चलना शुरू हो जाएगा। कोटक देखेंगे तो ये भी ऑल टाइम हाई है, बट यही है, ये काफ़ी कई साल देखेंगे यहाँ पे तो 21 से लेके 25 तक इसी रेंज में था। तो ये भी सपोर्ट की तरह, इसीलिए देखिए फर्दर यहाँ पे आता सपोर्ट बनता, तो ये भी सपोर्ट पे है। तो ये भी अगर ऊपर जाएगा तो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। SBI तो ऑल टाइम हाई ही है। रिलायंस में फॉल तो आया था बहुत अच्छा, बट नीचे से बाइंग भी अच्छी आई है। तो देखते हैं, देखेंगे तो एक ऐसी ट्रेंड लाइन भी एक आ रही है। तो ये जो इस वीक का हाई है 14 से 24, इसको निकालेगा तो पिछले 5 वीक से देखेंगे तो लोअर लोज बन रहे थे, मार्केट उसको ब्रेक करेगी तो मे भी ऊपर मूव कर सकती है। और अगर रिलायंस ऊपर जाना शुरू किया तो निफ्टी को ऊपर पुल करेगा। डेली में हम देखें तो डेली में रिलायंस में शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है। HDFC बैंक में देखेंगे तो आपका नीचे फॉल हुआ है, ICICI में फॉल हुआ है। निफ्टी में देखिए जो ये रेंज है यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कि अगर ओवर द वीकेंड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, ओवर द वीकेंड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है ट्रम्प की तरफ से, ट्रम्प और जो US और ईरान की वॉर हो रही है उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है सीज़ फायर की, और फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये भी सेटल होता है, सीज़ फायर होगा तो फिर वो भी सेटल हो जाएगा। तो उससे क्या है कि मार्केट जो गैप अप खुलेगी, और अगर कोई बड़ा गैप अप खुलेगा तो हो सके वो सस्टेन भी हो जाए, क्योंकि सेलर ज़्यादा है मार्केट में, बायर कम है। तो इस चीज़ का देखिएगा, हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी निफ्टी सपोर्ट पे ही है। अगर इसको फर्दर अगर ये ब्रेक कर दी निफ्टी तो मे बी ये जो लो है यहाँ तक आए, इसको हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ तक आता है या नहीं आता है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो इसको अभी मार्केट जो यहाँ पे लास्ट ईयर हुआ था मई में, इसको ICICI बैंक इसी हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब ये जो लो था इसको ब्रेक कर दिया ICICI बैंक, बट ये निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं निफ्टी अगर ये इसको ब्रेक कर दिया निफ्टी तो फर्दर फिर तो यहाँ तक आएगा, लेकिन अगर इसको सपोर्ट कर लिया, ओवर द वीकेंड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए और मार्केट गैप अप खुल गई 24,600 के ऊपर कहीं यहाँ पे, फिर मे भी मार्केट शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकती है, क्योंकि सेलर बहुत है मार्केट में, बायर बहुत कम है। बट डाटा देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है FIs का। और देखे होंगे आप आजकल NSE डाटा भी बहुत लेट अपलोड कर रही है, लग रहा है जो NSE के जो एम्प्लॉय उनसे मिल गया है क्या, डाटा ही नहीं टाइम से आने दे रहा है ताकि लोग पोजीशन ना देख पाए। बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट, इसकी जो एकदम सपोर्ट है यहीं पे क्लोजिंग आई है। तो देखते हैं, ऑल्दो ये काफ़ी दिन तक रेजिस्टेंस बना हुआ था तो नीचे आ रहा है, तो ये सपोर्ट की तरह काम भी करना चाहिए। बट देखते हैं, अगर यहाँ से बाउंस आता है ठीक है, नहीं तो फर्दर और फॉल कर सकता है ये। HDFC और ICICI सपोर्ट लेंगे तो फिर ऊपर पुल करेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर बैंक निफ्टी तो नीचे जाएगा ही जाएगा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखें तो मार्केट काफ़ी अच्छा, निफ्टी तो होल्ड कर रहा था। जो ये गैप डाउन हुआ था मंडे को, आपका ट्यूसडे को गैप डाउन हुआ था, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। कल शाम को शॉर्ट कवरिंग आई थी, जो भी इधर सेलर थे और इधर जो भी गैप डाउन देख के सेलर आए तो मार्केट उनको निकाल दिया था। उसके बाद फिर मार्केट में आज गैप डाउन हुआ है, और गैप डाउन फिर होल्ड भी कर रहा था, लग नहीं रहा था 500 के नीचे जाएगा। देखेंगे तो 500 जो है कि ये है, होल्ड कर रहा था, बट लास्ट में न्यूज़ आई है उसकी वजह से मार्केट में फॉल आ गया। बट ऐसा लग रहा है कि इस न्यूज़ को जानबूझ के लाया गया ताकि लोग बेरिश होकर जाए। देखिए मार्केट 500 के नीचे ही क्लोज किया है, और फिर इसको ब्रेक डाउन भी दे दिया है। जो भी इधर बायर थे वो लोग भी अपना SL दे दिए होंगे, और 500 के नीचे ही क्लोजिंग आई, तो सेलर ही मार्केट में है। तो अगर कहीं हमको 600 16 अगर इधर कहीं गैप अप मिल गया तो
फिर ये जो भी सेलर लास्ट मिनट में आए हैं और फिर जो इधर है, सबकी हालत ख़राब होने वाली है और शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट जाएगा। फिर से हो सकता है ये टेस्ट करे या फिर मार्केट सस्टेन करे तो फर्दर और ऊपर जा सकता है, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आई। और यूएस मार्केट अभी देख के तो लग रहा है कि हो सकता है ऐसा कुछ हो भी जाए, क्योंकि देखेंगे यूएस मार्केट में तो देखिए ऑल्दो खुला ये भी नेगेटिव है, बट नीचे से बाइंग आ रही है। तो लग रहा है जो एल आई हैं ट्रम्प के, वो लोग बुलिश पोजीशन बना रहे हैं, तो ओवर द वीकेंड कुछ आएगा। और हमारे यहाँ मोस्टली आपने देखा होगा जब भी एक्सपायरी होती है निफ्टी की तभी कुछ न्यूज़ आती है, तो या तो वीकेंड पे आएगी। मोस्टली देखे होंगे आप जो भी न्यूज़ है बड़ी बड़ी, जैसे आपका इंडिया यूएस की ट्रेड डील वो कब आई थी, मंडे शाम को आई थी और नेक्स्ट डे हमारी यहाँ एक्सपायरी थी, या तो वीकेंड पे आती। अभी वॉर का भी वीकेंड पे ही आया था। और इससे पहले भी आप देखेंगे जो आपका हमारी यूएस हमारी जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हो रही थी वो भी वीकेंड पे उसकी न्यूज़ आई थी। तो मोस्टली एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के एक दिन पहले आती है या वीकेंड पे ही आती है। तो हाईली चांस है कि आपका जो है कि इस वीकेंड आए। और प्राइस एक्शन देख के लग रहा है यूएस मार्केट का, देखेंगे तो जो फॉल आ रहा है बाइंग हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो भी प्लेयर है इधर बुलिश पोजीशन में भी बना रहे हैं, तो अगर गैप अप हुआ तो हमारी मार्केट में भी गैप अप हो सकता है। तो अगर गैप अप हुआ तो हाईली चांस है कि जो भी सेलर है वो ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा मूव आएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा ही है। अगर बैंक निफ्टी कहीं इधर गैप अप होगा तो फिर तो इसमें जो भी आज आए हैं ये लोग लास्ट मिनट वाले, वो लोग अच्छे से ट्रैप होंगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए किसी वजह से जो अभी गैप डाउन दिखा रहा है हमको, तो गैप डाउन हुआ तो फिर जब तक ये सपोर्ट होल्ड है आपका ये, तब तक हम ऊपर ही देखेंगे। मान लीजिए गैप अप हो गया और मार्केट ऊपर जा रही है, फिर जैसे यहाँ पे गई थी तो जा सकती है, या तो मान लीजिए डायरेक्टली गैप अप हुआ और यहाँ जो ये क्लोजिंग प्राइस रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से फिर फॉल करके फिर इधर कहीं होल्ड करके जा रही है, तो भी हम देख सकते, मतलब जब तक इसके लो को ब्रेक ना करे तब तक हमको बाइंग का देखना है। अगर गैप डाउन हो गई तो, या फ्लैट हो गई तो देखना पड़ेगा 500 के ऊपर जा रही है। अगर फ्लैट हो गई 500 के ऊपर जा रही है तो फिर हम बुलिश का ही ट्रेड देखेंगे। बट फ्लैट होकर ऊपर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि फिर ये आपका रेजिस्टेंस तरह काम करेगा और मार्केट में इतनी निगेटिव न्यूज़ है कि मार्केट फ्लैट होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर गैप अप हो गई तो फिर तो जो भी इधर सेलर आए हैं वो ट्रैप होंगे, फिर मार्केट शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकती है। तो देखना पड़ेगा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गैप हो गई तो फिर तो सेल ऑफ आ जाएगा। बट मार्केट मान लीजिए कहीं इधर भी 200 पॉइंट जो है कि आपका 1% के आसपास हुई तो फिर मार्केट शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकती है, क्योंकि उतने में जो शॉर्ट्स हैं वो ट्रैप होंगे। बट कहीं 500-600 पॉइंट गैप अप खुल गई इधर कहीं, तो फिर वहाँ से सेल ऑफ आ जाएगा, क्योंकि जो भी इधर है वो तो ट्रैप हो जाएंगे ऑल द फर्स्ट मिनट में ही। बट वहाँ से मार्केट सेल ऑफ भी आएगा, फिर यहाँ से कहीं सपोर्ट अपना मार्केट ले फिर ऊपर जाए। तो ये देख सकते हैं। और गैप डाउन हुई तो देखना पड़ेगा, अगर बाइंग आ रही है तो फिर हम बाइंग का ही देखेंगे। सेम वही बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा बैंक निफ्टी अभी वीक है, आज देखेंगे तो 2% से ज़्यादा ब्रेक हुआ है। ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए, तो ऑल्दो निफ्टी अभी इसको होल्ड कर रहा है, जो सेकंड डे का गैप डाउन था फर्स्ट डे और सेकंड डे निफ्टी तो होल्ड कर रहा है, बट ये आज ब्रेक कर दिया है। तो इसकी वजह से मार्केट में फॉल आया बहुत सीवियर यहाँ पे। कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि गैस के रेट और बढ़ सकते हैं, एनर्जी सप्लाई में डिस्रप्शन और आ सकता है अगर ये सेटल नहीं हुआ, तो उस वजह से ये लास्ट में जो फॉल था। बट ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के लाया गया था, थोड़ा सा लोगों को बेरिस बनाए और वीकेंड पे न्यूज़ लाए, फिर गैप अप हो जाएगा। ऐसा कुछ अगर होता है तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये सब प्लान था। तो इसमें भी यही है, अगर गैप डाउन हुई और बाइंग आई तो फिर हम ऊपर का देखेंगे, क्योंकि सैलरी मार्केट में नीचे बायर नहीं है, तो बायर को बुलाना पड़ेगा ना, एक बार ऊपर लाएंगे। जो भी इधर पोजीशन लेग गए होंगे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा सा बायर बुलाएंगे, फिर वहाँ से फॉल कराएंगे। ऐसा कुछ मतलब वो क्लोजिंग प्राइस उसके ऊपर आए फिर वहाँ से फॉल कर जाए। और 59 तो बहुत ऊपर है, तो 59 को ना ब्रेक करे मार्केट। और अगर मान लीजिए गैप अप हो गया किसी वजह से और इसमें यहीं तक गैप अप हुआ, फिर यहाँ से भी देखना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रगल कर रही ऊपर जाने में तो फॉल आ सकता है। बट अगर कहीं इधर हो गया 58,400 के आसपास या इसके, तो फिर इधर जो भी सेलर है ये तो ट्रैप हो जाएंगे, फिर मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकती है। और फिर हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या फॉल, अब मार्केट रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी, वो पता चल जाएगा। और मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, वीकेंड पे न्यूज़ नहीं आई, तो हो सकता है मंडे शाम को न्यूज़ आए और ट्यूसडे पे, क्योंकि एक्सपायरी और मोस्टली ऐसे ही होता है। एक पैटर्न है जो कि काफ़ी दिन से देख रहे हैं हम लोग, तो उसको ही फॉलो कर रहे हैं ट्रम्प साहब, तो देखना पड़ेगा। या इसका अगर हम डाटा देख लें तो जो रिटेल है वो बुलिश पोजीशन बनाया है फ्यूचर में, और जो एफआईज हैं वो फ्यूचर को शॉर्ट किए हैं, और जो प्रो हैं ये फ्यूचर लॉन्ग और ऐड किए हैं। मार्केट गिरी ऑल दो उसके बाद भी। और अगर ऑप्शंस में देखें तो कॉल शॉर्ट किए हैं, और इनके पास 1,76,000 भी देखेंगे तो कॉल शॉर्ट हो गई, और पुट भी बाइंग किए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग तो गैप डाउन ही होना चाहिए, बट देखते हैं। और प्रो जो है वो भी आपका कॉल शॉर्ट और पुट बाइंग, तो
एफ और प्रो दोनों ऑप्शंस में तो इनके पास सेम पोजीशन है और क्लाइंट जो है वो कॉल बाइंग कर गए हैं और पुट शॉर्ट। तो देखते हैं, ये तो बियरिश है और हो सकता है मार्केट गैप डाउन दे बट वहाँ से रिकवरी करे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी पॉजिशन हो जाए मार्केट बड़ा गैप अप हो गई फिर तो ट्रैप हो जाएगा, फिर ये अपने प्रॉफिट को पॉजिटिव में लाने के लिए जो कि आपका नीचे लाएंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। मार्केट फ्लैट खुलने के भी चांसेस तो कम है, तो अगर फ्लैट हो गई तो फिर तो पोजीशन बियरिश है तो मार्केट फॉल करेगी, बट अगर गैप अप हो गई तो ये जो है आपका पोजीशन पॉजिटिव अपने लाने के लिए मार्केट में फॉल जरूर कराएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी फ़िलहाल तो यही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।